ये आदमी पाकिस्तानी आर्मी का एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर था। उसके साथी उसे जानते थे। उसके कमांडिंग ऑफिसर्स उसे सल्यूट करते थे। पाकिस्तान ने उसे अपना समझा। लेकिन एक सच था जो किसी को पता नहीं था। ये आदमी असल में इंडियन था। रॉ का एक स्पाई, हिंदुस्तान का एक बेटा। और सालों तक किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। दुनिया उसे एक नाम से जानती है, ब्लैक टाइगर। 1965 और 1971 इंडिया और पाकिस्तान के बीच दो बड़ी जंग हो चुकी थी। दोनों देश एक दूसरे से डरते थे और दोनों एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। इसी टेंशन के बीच शुरू हुआ एक और जंग, एक खामोश जंग, जासूसी की जंग। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। यहां के एजेंट्स का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ एक मिशन होता है। और उन्हीं मिशंस में से एक मिशन था सबसे डेंजरस, एक इंडियन को पाकिस्तानी बनाना। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था रविंद्र कौशिक। बचपन से ही वो अलग था। उससे एक्टिंग का बहुत शौक था। स्टेज पर खड़ा होता, डायलॉग बोलता और लोग देखते रह जाते। उसकी एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो इमोशंस को जीता था। कहते हैं एक रॉ ऑफिसर ने उसका परफॉर्मेंस देखा और उस मोमेंट में रॉ को मिल गया एक परफेक्ट कैंडिडेट, एक ऐसा इंसान जो किसी भी रोल में घुल सकता था। रविंद्र कौशिक को रॉ ने रिक्रूट कर लिया। उसके बाद शुरू हुई ट्रेनिंग। लेकिन ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक नई जिंदगी थी। सबसे पहले उसने उर्दू सीखी, परफेक्ट पाकिस्तानी एक्सेंट के साथ। फिर पाकिस्तानी कल्चर, तहजीब, रिवायत, नमाज का तरीका, हर छोटी छोटी डिटेल। फिर मिलिट्री नॉलेज, पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रक्चर, रैंक्स, सिग्नल्स। और फिर आया सबसे बड़ा स्टेप, एक नया नाम। रविंद्र कौशिक अब नहीं था, अब वो था नबी अहमद शाकिर। एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान, एक ऐसा आदमी जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था। ट्रेनिंग के बाद रॉ ने उसे पाकिस्तान भेज दिया। अर्ली 1970s एक जवान आदमी पाकिस्तान में एंट्री करता है। अकेला, लाहौर की गलियों में घूमता है, चाय पीता है, लोगों से मिलता है। धीरे धीरे वो लोगों में घुल मिल जाता है। अब वो पाकिस्तानी बोलता है, पाकिस्तानी सोचता है। और फिर उसने सबसे रिस्की स्टेप लिया, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का। बैकग्राउंड चेक्स हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन उसकी आइडेंटिटी इतनी परफेक्ट थी कि किसी को शक नहीं हुआ। और नबी अहमद शाकिर सिलेक्ट हो गया। एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर बन गया। यह मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन रविंद्र कौशिक ने इसे पॉसिबल कर दिया। सालों तक वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर काम करता रहा। मिलिट्री मूवमेंट्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचती रही। पाकिस्तान को उस पर भरोसा था। उन्होंने उसे प्रमोट किया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था उनके बीच एक इंडियन स्पाई खड़ा है। लेकिन हर मिशन में एक रिस्क होता है। एक और इंडियन स्पाई पाकिस्तान में पकड़ा गया। इंटरोगेशन हुआ, टॉर्चर हुआ, और उस ब्रोकन मोमेंट में एक नाम जुबान पर आ गया, नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान इंटेलिजेंस अलर्ट हो गई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर एक रात सब खत्म हो गया। रविंद्र कौशिक अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तानी कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया। बाद में उससे लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया गया। वो पाकिस्तान की जेल में बंद हो गया। और सबसे दर्दनाक बात, इंडिया ने कभी ऑफिशियली उससे एक्नॉलेज नहीं किया। ये इंटेलिजेंस वर्ल्ड का रूल है, अगर एजेंट पकड़ा जाए तो देश उसे अपना नहीं मानता। 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत पाकिस्तान की जेल में हुई। वो कभी घर नहीं लौट पाया, अपनी मां से नहीं मिल पाया, अपनी मिट्टी को दोबारा नहीं छू पाया। कुछ लोग कहते हैं वो हिंदुस्तान का सबसे ब्रेव अंडरकवर एजेंट था। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है।
सच शायद आज भी रॉ की क्लासिफाइड फाइल्स में बंद है, लेकिन एक बात सच है, कुछ लोग देश के लिए अपना नाम छोड़ देते हैं, अपनी पहचान छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं, और फिर भी हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखती। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर।